वंदे मातरम। मित्रों, मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों से इस धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ये धीरे धीरे रहने योग्य नहीं रह जाएगी। हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि हम इस धरती को बचा सकें, क्योंकि जो जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के दौर से हम गुजर रहे हैं। कई प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं घट रही है, असमय बारिश हो रही है, हिमालय के पहाड़ दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं। कितनी ही जनहानि हमने देखी, लेकिन समय गुजरता है और हम चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन कल प्रकाशित खबर चिंताजनक पहलुओं में दिखाती है। आइसलैंड में रिकॉर्ड गर्मी के बाद पहली बार 3 मच्छर पाए गए। कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर मच्छर अभी तक पाए नहीं गए थे, वहाँ मच्छर होते ही नहीं, लेकिन गर्मी बढ़ने से वहाँ पे भी मच्छर पाए गए हैं। अर्थात यदि हमें मच्छरों से बचना है और उनसे होने वाली बीमारियों से बचना है, तो इस प्रकृति के संतुलन को बनाना होगा, क्योंकि उष्ण नम वातावरण में ही मच्छर पनपते हैं और मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियां फैलाते हैं। आइसलैंड में पहली बार मच्छरों की मौजूदगी दर्ज की गई है। अब तक यह देश मच्छर मुक्त माना जाता था। कीट विशेषज्ञ ब्जॉर्न वास्टन को वाइन में भीगी रस्सी पर 2 मादा एक नर मच्छर दिखे। उनकी पहचान कुलीसेटा एन्नुलेटा प्रजाति के रूप में हुई। कुलीसेटा एन्नुलेटा प्रजाति के मच्छर हैं ये, जो ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। इससे पहले केवल आइसलैंड और अंटार्कटिका ही मच्छर मुक्त थे। असामान्य गर्मी ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। अर्थात यह धरती जो जो गर्म होगी, मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि उनके लिए ये पैदा होने का अनुकूल वातावरण होता है। यदि ठंड के मौसम में मच्छर पैदा नहीं होते हैं, तो गर्मी के मौसम में अत्यधिक मच्छर बढ़ जाते हैं, और जो जो उनकी साइज बड़ी होती है, उनमें परजीवी को रखने की क्षमता बढ़ती जाती है और मनुष्य को बीमार और मच्छर जनित बीमारियों से बीमार करने की क्षमता भी उनकी बढ़ती जाती है। हमारा क्षेत्र पथरीला है, यहाँ पर मच्छर आसानी से पनपते हैं, क्योंकि बारिश के बाद कई पानी के पॉकेट्स बन जाते हैं, वाटर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिसमें लार्वा पनपते हैं और वह मनुष्य आबादी के आसपास मच्छरों को द्वारा मनुष्य को काटा जाता है, और उनमें यदि परजीवी पाया जाता है, मलेरिया, डेंगू इत्यादि का, तो वह मनुष्यों को इन बीमारियों से ग्रसित करते हैं। हम जानते हैं कि मच्छर सुबह और शाम के वक्त ही सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। ये मच्छर सुबह और शाम हमको ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनकी गतिविधि का समय होता है। बाकी दिन में और रात में ये सोते रहते हैं। डेंगू का मच्छर दिन में भी खाता है, तो हमें हर वक्त मच्छरों से बचने की आवश्यकता है। सुबह शाम हम खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखें, पर्दे ढकें, मच्छर जाली का उपयोग करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, धुआं करें, नीम की पत्तियों का इत्यादि उपयोग किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में घरों के आसपास या घरों में भी झाड़ियाँ या सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जिन पर मच्छर बैठे रहते हैं और लोग बाहर सोते हैं और वहीं उनको वह काट कर बीमार करते हैं। पहाड़ियों के बीच में बसा होने के कारण यहाँ मलेरिया, डेंगू इत्यादि फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। पथरीली जगह पर बारिश का पानी इकट्ठा ज़्यादा समय तक रहता है और उनमें लार्वा पनपते रहते हैं। कुपोषण और कमज़ोर आर्थिक स्थिति भी इसमें योगदान देती है, जो बीमारी से लड़ने में शरीर को असहयोग प्रदान करती है। पोषित शरीर, संतुलित भोजन के द्वारा हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। अधिकतर खुले आंगन वाले घर पाए जाते हैं, जहाँ पर मच्छरों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। बिना पंखे के खुले आंगन में सोना और मच्छरों का काटना इन बीमारियों को बढ़ा सकता है। इस प्रक्रम को हम रोक सकते हैं विभिन्न उपायों के द्वारा। धुआं करना, मच्छर जाली का उपयोग करना, फुल आस्तीन के कपड़े पहनना, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल लगाकर हाथ पैरों पर सोना, इनकी गंध से मच्छर दूर भागते हैं, क्योंकि जागरूकता ही समाधान है। एक भी लार्वा बचा तो मलेरिया का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए लार्वा से डरे नहीं, स्वयं उनको पैदा करें और स्वयं ही उन्हें नष्ट करें, बजाय कि वह कहीं और जाकर पैदा हो और हमें मच्छर बनकर काटे। इसलिए कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में लार्वा स्वयं उत्पन्न किए जाते हैं और उनको धूप की रोशनी में लार्वा बनने के बाद बिखेर दिया जाता है, उस पानी को ढोल दिया जाता है, ताकि सूर्य की रोशनी से वह लार्वा नष्ट हो जाए।
अब आते हैं एक खबर पे। जापान मोबिलिटी शो में 2025 में यामाहा ने अपनी नई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बाइक पेश की है। यह बाइक चलते समय 180 डिग्री तक घूम सकती है और खुद को बैलेंस भी कर सकती है। इससे दुर्घटनाओं में बचाव होगा, लोगों की गिरने की दर कम होगी। खास बात यह है कि बाइक को राइडर की मदद के बिना भी खड़ा किया जा सकता है। इसमें एआई सिस्टम लगा है जो बाइक की मूवमेंट को ट्रैक करता है, कंट्रोल करता है और राइडिंग के दौरान मिले डेटा के आधार पर खुद को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार की बाइक से भविष्य में दुर्घटनाओं की संभावना नगण्य हो जाएगी, क्योंकि अपने सवार को यह बचाएगा और डेटा के आधार पर उसको इंस्ट्रक्शन भी देता रहेगा कि कहाँ दुर्घटना होने वाली है, कहाँ वह अपना बचाव कर सकता है, वह उसे गिरने से बचाएगा, कहाँ गड्ढे हैं इत्यादि। वह जानकारी उसे पहले ही दे दी जाएगी ताकि वह संभल कर चलाए और अपने आप का और सामने वाला का बचाव कर सके। इस चर्चा के अंत में एक कथा सुनते हैं जिसमें विवेकानंद शिकागो में एक प्रवचन दे रहे हैं। अपने प्रसिद्ध प्रवचन के अलावा भी उन्होंने कई प्रवचन दिए हैं जिसमें सभी शांतिपूर्वक उनका प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति सुन नहीं रहा था, बल्कि वह पेन और कागज पे कुछ कर रहा था। जब प्रवचन समाप्त हुए तो उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि आपको मेरी बोलने की शैली पसंद नहीं आई या मेरा प्रवचन ठीक नहीं लगा। तो उस व्यक्ति ने अपना कागज बढ़ाकर उन्हें दिया, तो उन्होंने देखा स्वामी विवेकानंद का चित्र बना हुआ है और उनके पीछे श्री रामकृष्ण परमहंस की बड़ी आकृति बनी हुई है जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो फिर उसने कैसे बनाया? स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम इन व्यक्ति को जानते हो जो पीछे बनाए हैं आपने? तो उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ इनको, मैंने कभी नहीं देखा है, न इनके बारे में सुना है। तो तुमने कैसे बनाया इनका चित्र जो कि यहाँ मौजूद भी नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे आपके पीछे ये नज़र आ रहे थे, इसी कारण मैं उनको बना पाया। अर्थात गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है, चाहे आप विदेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उनके प्रभाव से ही वह इतना महत्वपूर्ण कार्य कर पाए। तब उन्हें महसूस हुआ कि यह कार्य जो वे स्वयं का समझ रहे थे गुरु द्वारा ही कराया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे रामकृष्ण परमहंस भारत में शिकागो में भी उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। गुरु की कृपा ऐसी होती है जिसे स्वामी विवेकानंद ने महसूस किया और वह उस चित्रकार को प्रत्यक्ष दिखाई भी दे रहे थे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।